हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आपके सामने लैब प्रोसेस का इंट्रोडक्शन लेकर आया हूँ। मैं इस इंट्रोडक्शन में हम लोग लैब प्रोसेस में जो टॉपिक है और लैब प्रोसेस जिससे बना हुआ है, ये सारे बातें डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। वेलकम इन साइंस एरा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में, साइंस एरा में। तो माय डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम लोग, ये बहुत बड़ा चार्ट है। आप लोग बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। आप लोग उस वीडियो में आपको बहुत सारे इंट्रोडक्शन अलग अलग, कुछ बुक्स के होंगे, कुछ खुद के होंगे। मैं आपको थोड़ा सा अलग करके बताने जा रहा हूँ मैं। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। टॉपिक का नाम हम लोगों का लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ, बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म बीइंग टू सस्टेन देयर लाइफ। मीन्स लाइफ प्रोसेस मीन्स यहाँ पे ये हो गया कि हम लोग जिंदगी इसलिए जीते हैं ताकि, है ना, कि परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जिंदगी जीते हैं उसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर, क्या कि लाइफ मीन्स क्या होता है? लाइफ मीन्स क्या होता है? लाइफ मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सेल्स। मीन्स लाइफ मतलब अगर जीवन है तो जीवन सेल के अंदर ही होंगे, और सेल कैसे बनते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। जैसे बात करते हैं सेल, तो दुनिया में सबसे पहले क्वेश्चन बहुत बेसिक है कि पहले सेल आया है या फिर मीन्स बोले तो अंडा आया या मुर्गी आया। इसके बारे में थोड़ा सा हल्का सा क्लू देता हूँ मैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर मैं एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात कर लेते हैं, तो वहाँ से हम लोग को डिस्क्रिप्शन मिला जो हम आपको हेरिडिटी एवोल्यूशन में आपको समझाएंगे। तो पहली बात एलिमेंट्स आया। सबसे पहले एलिमेंट्स के बाद कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं। हम लोग कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, मिनरल्स, विटामिन्स, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। और इसी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की मदद से बनते हैं न्यूक्लिक एसिड, जो एग्जाम्पल होंगे आपके डीएनए में, चूंकि डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद ये डीएनए और आरएनए प्रोटीन को मिलाकर बनाते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाते हैं, या बोल सकते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन हो जाते हैं। और यही डीएनए और आरएनए प्रोटीन मिलकर क्या बनते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। जब न्यूक्लियस बन जाएंगे तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस से रिलेटेड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्लास 9 का टॉपिक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, फिर राइबोसोम होंगे, लाइसोसोम होंगे, आपको गोल्जी एपरेटस हो जाएंगे, है ना, पेरोक्सिसोम हो जाएंगे, सेंट्रोइड्स हो जाएंगे। ये सारी चीजें सेल ऑर्गेनेल्स में। और जब ये सेल ऑर्गेनेल्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे ख्याल से सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। और जब ये पूरा चीज टोटल का टोटल चीज बन जाते हैं तो हम बोलेंगे क्या भाई, कि पूरे सेल का प्रोसेस फॉर्म हो गया। अब आ जाते हैं सेल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स यहाँ पे देखिए, मैं आपको दे दिया हमें कि जब अगर एक सेल और सेल ढेर सारे सेल्स को जोड़ते हैं तो ये टिश्यू बनते हैं। क्लास 8 क्लास के टॉपिक है ना। एंड टिश्यू ऐड हो जाते हैं, देन इन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, एंड देन ऑर्गन ये कंबाइन हो जाते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब कि हम लोगों का निर्माण होता है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि सेल से मतलब कि अगर किसी इंसान का जन्म होता है तो वो जन्म कहाँ से स्टार्ट होता है? जाइगोट से स्टार्ट होता है। तो जाइगोट एक सिंगल सेल होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे दो बात हो रही है। एक मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता रहा हूँ मैं, और दूसरा बात यहाँ पे डेवलपमेंट बता रहा हूँ, जो लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है डेवलपमेंट, ठीक है ना। ये डेवलपमेंट तो हो गया माय डियर। अब आ जाती है ऑर्गेनिज्म में। तो ऑर्गेनिज्म कुछ ऑर्गेनिज्म सेल्स ही रह जाते हैं, मीन्स एक ही सिंगल सेल, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, वॉल्वोक्स, है ना, वो सारे सिंगल सेल हो जाते हैं। और कुछ जो हम लोगों के जैसे एनिमल्स और प्लांट्स बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लास 9 में एक टॉपिक था डिवीजन ऑफ लेबर इन यूनिसेलुलर, डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर। तो यहाँ पे हम सेल्स में किसी सेल्स की बात कर लेते हैं, चाहे वो एनिमल सेल की बात कर लेते हैं, चाहे वो प्लांट सेल की बात कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी सेल की बात कर लेते हैं। दुनिया में जितने भी सेल है, सारे सेल के अंदर एक ही तरह के फंक्शंस होंगे। जैसे एग्जांपल्स कि जैसे ऑर्गेन न्यूक्लियस की बात करते थे, प्लांट्स और एनिमल दोनों के अंदर क्या हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशंस होते हैं, जो अपने पेरेंट्स से बच्चे में, बच्चे से भी दूसरे उसके बच्चे में, और ये बिल्कुल ट्रांसफर होते चला जाता है। ये न्यूक्लियस का काम है।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लेते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। वही बात कर लेते हैं राइबोसोम, तो सब जानते हैं राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं। फिर वही बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस कराते हैं। मैं इसको डिटेल करूंगा जब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद आ जाता है प्लास्ट, जिसमें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे, जो प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हर एक सेल का, चाहे वो सेल यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, किसी भी सेलुलर का सिर्फ एक सेल, हर एक सेल, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, वो सब में अप्रोक्सीमेटली सारा सेम काम करते हैं। अब आ जाते हैं हम डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना, जो इसमें एनिमल्स और प्लांट। और चूंकि हम लोगों का लाइफ प्रोसेस टॉपिक में भाई हम लोग न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सप्रेशन, यही चार चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं, यही चार चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बस छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे दिया मैं कि न्यूट्रिशन के अंदर बेसिकली क्या होते हैं बाबू, क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं और प्लांट्स में ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ये सब आप लोग जानते हैं। मैं आगे इसका वीडियो बना के डाल दूंगा मैं आपको, है ना, तो वहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं। हेटेरोट्रॉपिक के अंदर फिर 3 पार्ट्स आते हैं, सैप्रोफाइटिक ये डिस्कशन करना हम लोगों को, पैरासाइटिक ये डिस्कशन करना, होलोजोइक ये डिस्कसन करना। मतलब जान ही रहे इसके बारे में। अब होलोजोइक के अंदर ये इंपॉर्टेंट जो हम लोगों को पढ़ना है लाइफ प्रोसेस के अंदर कि भैया कि इंसान जो खाना खाता है वो इंजेक्शन बोलते हैं, फिर डाइजेशन करते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन करते हैं, मतलब उस खाना को बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद उस एब्जॉर्ब फूड को क्या करते हैं, एसिमिलेट का मतलब यूटिलाइजेशन करना, और जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पाया या जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो बॉडी से बाहर आ जाती है। इस प्रोसेस का नाम इंजेक्शन होगी। सैप्रोफाइटिक के बारे में जानते ही होंगे, एग्जांपल मशरूम हो सकते हैं। पैरासाइटिक के बारे में जानते होंगे, है ना, मॉस्किटो, लीच, ये सब राउंड वॉर्म हो सकते हैं। और ऑटोट्रॉपिक के अंदर जो जानते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, और कीमोसिंथेसिस, मतलब ये एक नया आपको दिख रहा होगा। कीमोसिंथेसिस मतलब होता है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट के जैसे तो काम तो करते हैं ऑटोट्रॉपिक, लेकिन वो लाइट के थ्रू नहीं बल्कि केमिकल के थ्रू। ये हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स मैंने कर रखा है, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स कर रखा है। तो यहाँ पे एनिमल्स की बात करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू लंग्स, लंग्स के थ्रू, याद रखना लंग्स के थ्रू। बेसिकली क्या बोलते हैं, अगर आपसे कोई पूछता सवाल को बताइए एक्सक्यूज से हम लोग रेस्पिरेशन कहाँ से करते हैं, तो योर आंसर विल बी नोज, लेकिन योर आंसर विल बी रॉन्ग क्योंकि लंग्स से होते हैं। और प्लांट्स की बात कर लेते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमाटा, कभी कभी वो लेंटिल्स से करते हैं, जब है ना ऑटम का सीजन आते हैं, पत्ते सारे गिर जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे प्लांट जो है लेंटिल्स से, और कभी कभी वो प्लांट्स रूट से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन का बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, मीन्स उसका डेफिनेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एटीपी फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब कि बेसिकली रेस्पिरेशन का मतलब होता है फूड का ब्रेक डाउन होना और एनर्जी रिलीज करना। अब यहाँ पे बात आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन का। ये बात भी आप लोगों को, हम लोगों को पढ़ना है प्रोसेस में कि थ्रू हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड, है ना, ब्लड और लिव, ये सारे चीज मिला कर क्या बनाते हैं, पूरा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, है ना, जो हम लोग टॉपिक में पढ़ने हैं कि ब्लड के थ्रू, हार्ट के थ्रू, ब्लड जिसमें वेसल्स में ट्रांसपोर्ट होंगे, एक लिम्फ भी हम लोगों को पढ़ना है इस टॉपिक में। अब यही बात हम लोग अगर प्लांट की बात कर लेते हैं तो भैया प्लांट्स में जो है ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो जाइलम के थ्रू होता है, जो वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं फूड ट्रांसपोर्टेशन का, तो वो फ्लोएम के थ्रू होते हैं, है ना। और लास्ट पॉइंट हम लोगों का लाइफ प्रोसेस का वो क्या है, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का मतलब ही होता है, क्या बात होता है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मतलब होता है अनवांटेड सब्सटेंस या पॉइजनस सब्सटेंस या टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी के अंदर नहीं रहना चाहिए। तो हमारे बॉडी में कौन ये काम करते हैं भाई, वो काम करते हैं ग्लैंड करते हैं, जिसका नाम स्वेट ग्लैंड हो सकता है, सिबासेस ग्लैंड हो सकते हैं, टीयर ग्लैंड हो सकते हैं, और आपका किडनी, एक हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम लोगों को पढ़ना है किडनी के बारे में। और अगर प्लांट्स की बात कर लेते हैं, ये फॉलिंग लीव्स, बार्क्स और फ्रूट्स, और भी बहुत सारे लैटेक्स हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जितने भी मैंने अभी आपको बता रखा है वो किस में आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेल्स, और ये सेल्स के अंदर सारे चीज़ होते हैं, चाहे मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो है, जिसमें मूवमेंट की बात कर लेते हैं हम लोग, जो लाइफ प्रोसेस होने के लिए ज़रूरी है। मतलब ये जब बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब बच्चा जन्म हो जाता है, जैसे कि हम लोग जन्म होते सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोगों के बॉडी में, एक नया बदलाव क्या आता है, मूवमेंट का। तो यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स की बात कर लेते हैं। एनिमल्स में रनिंग हो सकते हैं, ब्रीथिंग हो सकते हैं, वर्किंग हो सकते हैं, वॉकिंग हो सकते हैं, और
प्लांट्स की बात कर लेते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट, ये हम लोग जो है सेकंड नंबर चैप्टर जो है ये ट्रॉपिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट। बस थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में दे दूँ आपको कि ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब थोड़ा सा मूवमेंट होना, ये बॉडी के पार्ट्स में पूरा, मतलब प्लांट ऐसा ना हो कि प्लांट्स वो चलने लगे जैसे इंसान चलते हैं, जैसे जानवर चलते हैं, नहीं ऐसा नहीं, बॉडी के कुछ हिस्सा जो है वो टर्न हो जाता है। जैसे एग्जांपल में सूरज की रोशनी में सनफ्लावर जो मूवमेंट करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं यूनिसेलुलर में, जैसे साइक्लोसिस होते हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्टोसाइटोसिस हो सकते हो। उसी बात थर्ड नंबर पॉइंट आ जाते हैं ग्रोथ। ये बात आपको पता ही है कि एनिमल्स के अंदर कुछ लिमिटेड टाइम तक ही ग्रोथ हो पाते हैं, पूरे लाइफ ग्रोथ नहीं हो पाते, जबकि प्लांट्स में थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ होते रहते हैं। ये भी लाइफ प्रोसेस का होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, जब ये ग्रोथ हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो सबसे पहला चीज क्या आ जाता है, कंट्रोल इन कोऑर्डिनेशन, मतलब कि उसमें समझदारी आ जाती है, उसमें सोचने समझने की शक्ति आ जाती है। एनिमल्स की बात कर लेते हैं तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो पार्ट करते हैं। पहला नाम है नर्वस सिस्टम एंड सेकंड नंबर नाम है हार्मोनल सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और अगर हार्मोनल सिस्टम की बात करेंगे तो एंडोक्राइन ग्लैंड, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, एग्जाम्पल दे दिए, मैं ग्रोथ हार्मोन बोल सकते हैं, इंसुलिन के बारे में आप सुने ही नहीं होंगे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें हार्मोनल सिस्टम है। और अगर प्लांट्स की बात कर लेते हैं तो प्लांट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू करते हैं, केवल हार्मोन के थ्रू करते हैं, इसमें नर्वस सिस्टम काम नहीं करते। जैसे टच मी नॉट की बात कर ले, छुई मुई का पौधा कर ले, टच करते के साथ क्या हो जाता है, वो मुरझा आ जाते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट पॉइंट क्या, कि जब सेल बना तो सेल बनने से लेकर सेल बनाने तक के पूरे प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जिसमें सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, रिप्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें हम लोग एसेक्सुअल और सेक्सुअल को हम लोग देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग है ना, जो आगे टॉपिक हम लोग देखेंगे। एसेक्सुअल के बारे में आप जानते हैं, ये यूनिसेलुलर जितनी भी ऑर्गेनिज्म है ये सब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इसमें एग्जांपल बाइनरी फ्यूजन है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, कैसा लगा मेरा इन्फॉर्मेशन, ये आपके पास सामने ये पूरा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसको अच्छा से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा, और मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में आपको ये वीडियो का लिंक दे दूंगा मैं, है ना। अगर आपको समझ में आता है तो आप उसको देखिए, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा देखिए, क्योंकि मुझे पूरी गारंटी है कि आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तब तक इसको पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के बाय।